हाय एवरीवन। सो वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, लेक्चर 52। आज के लेक्चर में हम बेसिकली फ्लो चार्ट से पूरा समझेंगे योर फ्लो ऑफ बजट इंट्रोडक्शन इन पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा से लेकर आपका डिमांड फॉर ग्रांट और एप्लीकेशन ऑफ गुलेटिन तक क्लोज करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गुलेटिन और आपका जो अप्रोप्रिएशन बिल कैसे आपका निकलता है, फाइनेंस बिल कैसे निकलता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बिकॉज वो पार्ट आपका जो डिफरेंट टाइप ऑफ कट मोशन है उसके संग हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लोज करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पूरा फ्लो ऑफ बजट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपका लोकसभा के अंदर वो कब बिल आया, राज्यसभा का कहाँ तक रोल है, राज्यसभा का रोल खत्म होने के बाद आपका डिमांड फॉर चार्ज एक्सपेंडिचर जो कि अप्रोप्रिएशन बिल का पार्ट है वो क्लोज करेंगे, एंड देन सो फार एंड सो फोर्थ। ठीक है, इसके अलावा विल ऑल्सो डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ कट मोशन इन टुडेस लेक्चर। ठीक है, कट मोशन क्या रहता है आपका, जो बेसिक जो ग्रांट्स वगैरह देनी, मतलब किसी मिनिस्ट्री की अगर कोई ग्रांट की डिमांड है तो उसके अंदर अगर कोई कंसर्न है या कुछ अनअपीजमेंट है तो उसमें कुछ ना कुछ कट मोशंस इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जैसे आपका अगर कोई डिस्प्लेजर है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या और उसके किसी फंक्शनरी के लिए तो उस पर टोकन कट मोशन लगता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें लोकसभा ही पास करता है। ठीक है, इसके अंदर जो भी ग्रांट मांगी गई है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 1000 करोड़ मांगा तो एज टोकन कट मोशन लोकसभा उसमें से 1000 करोड़ कट कर सकती है बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेजर टुवर्ड्स द वर्किंग ऑफ दैट मिनिस्ट्री। ठीक है, या जो उसका आउटपुट रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपके डिफरेंट टाइप के कट मोशंस हैं। आपका इकोनॉमिक कट मोशन है, टोकन कट मोशन और पॉलिटी कट मोशन है। तो ये हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। फ्लो ऑफ बजट इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब फ्लो ऑफ बजट इंट्रोडक्शन ये तो हमें पता ही है कि सबसे पहला जो चीज़ है वो लोकसभा के अंदर ही आपका बिल आता है। ठीक है, ये हमें पता है कि जो प्री रिक्विजिट है वो ये है, प्रेसिडेंट असेंट देते हैं। ठीक है, एंड देन लोकसभा स्पीकर एक्सेप्ट्स द बिल एज मनी बिल। ठीक है, ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हमें ऑलरेडी पता है। तो इसके बाद आपका सबसे पहले जो बजट है वो अब आता है लोकसभा के अंदर। बजट इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ठीक है, या इसमें ऐसे भी लिख सकते हो कि वो पार्लियामेंट के अंदर पहली बात आया। ठीक है, बजट इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। ठीक है, सबसे पहले जो आपका जो मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो आपको बजट को ला के रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड फ्लोर रहता है दैट इज़ उस बिल पे एक जनरल डिस्कशन होता है। ठीक है, जनरल डिस्कशन ऑन बजट इन पार्लियामेंट। ठीक है, अब देखो पॉइंट ये है कि जनरल डिस्कशन के अंदर आपका वोट और ये सब जो होता है कि भाई लोकसभा ने पास करा फेल करा वो सब नहीं होता। ठीक है, बेसिक जो क्योंकि फाइनेंस बिल अप्रोप्रिएशन बिल सब कवर्ड होता है उसके अंदर, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है, बेसिक समरी टाइप दे दिया जाता है डिस्कशन का कि भाई ये गवर्नमेंट प्लान कर रही है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये हुआ था, जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में उसका एस्टिमेट्स वगैरह हैं वो ये है, और फ्यूचर के अंदर कितना क्या टैक्स वगैरह आ सकता है। ठीक है, जनरल डिस्कशन इन पार्लियामेंट आपका लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए। ठीक है, इसके बाद जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था आपका वोट ऑन अकाउंट होता है। वोट ऑन अकाउंट इज पास्ड। ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस है जिसकी इमीडिएट नीड है गवर्नमेंट को, तो मतलब टोटल जो ग्रांट मांगी गई है उस मिनिस्ट्री द्वारा उसमें से 1/6 पार्लियामेंट लोकसभा बिना किसी डिबेट या बिना किसी वोट के उसको पास कर देती है, सो दैट जो गवर्नमेंट की फंक्शनरीज है वो इम्पैक्ट ना हो। तो वो आपका वोट ऑन अकाउंट में कवर होता है। तो वोट ऑन अकाउंट इज पास्ड बाय लोकसभा। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप होता है। इधर से इधर आने पे आपका रोल ऑफ राज्यसभा इज ओवर। ठीक है,
जो भी डिस्कशन होना था राज्यसभा के अंदर वो यहाँ तक ही होना था, जिसके अंदर डिस्कशन आपका लोकसभा राज्यसभा के अंदर है फॉर द बजट दैट विल बी प्रेजेंटेड। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट के आते ही आपका राज्यसभा का रोल खत्म हो चुका है। ठीक है, अब वोट ऑन अकाउंट आने के बाद आपका जो लोकसभा है वो आपके जो डिमांड फॉर ग्रांट है DFG जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था वो रेफ़र करेगा अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के। ठीक है, तो लोकसभा विल रेफ़र डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज टू रेलेवेंट DRSC। ठीक है, DRSC स्टैंड्स फॉर योर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट निकलने के बाद आपका लोकसभा क्या करता है, जो DFG है डिमांड फॉर ग्रांट, जो मिनिस्ट्रीज ने पैसे मांगे हैं, ठीक है, कि भाई हमें 10,000 करोड़ दो, हमें 15,000 करोड़ दो, हमें 5,000 करोड़ दो। ठीक है, उनकी जो डिमांड है उस सारी डिमांड्स को मिनिस्ट्री के हिसाब से जो आपका DRSC है, ठीक है, बेसिकली DRSC आपके हर मिनिस्ट्री के कुछ डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं जो उस चीज़ को ऑडिट करते हैं, जो उनकी आस्क है कि भाई 10,000 करोड़ अगर लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने मांगे हैं तो क्या वो वैलिड रीज़न से मांगे हैं, क्यों मांगे हैं, क्या आउटकम है, क्या 10,000 करोड़ से के कम, मतलब जो चीज़ करने के लिए वो 10,000 करोड़ मांग रहे हैं, क्या वो चीज़ 7 करोड़ या 6,000 करोड़ में हो सकती है। तो ऑल दीज डिस्कशन और जो उसका प्रॉपर एनालिसिस है कि भाई जो डिमांड फॉर ग्रांट मांगी गई है वो किस हद तक लॉजिकल है, वो सारा डिस्कशन या वो सारा कंक्लूजन आपका DRSC करती है। ठीक है, सो इधर लिख लो DFG इज़ रिलेटेड टू DRSC। ठीक है, इसके बाद मतलब मैं अभी पहले बताया था DRSC आपका ना लोकसभा के अंदर फाइनल रिपोर्ट अपनी सबमिट करती है, उसके अंदर वो ये कंक्लूड कर दिया कि डिमांड फॉर ग्रांट जो मांगी गई है मिनिस्ट्रीज़ द्वारा वो किस लेवल तक वैलिड है या किस लेवल तक वो एक्सेप्टेबल है, या जो उसमें प्रोविजंस मेंशन है या जो रीजंस शेयर करे गए हैं वो कहाँ तक लेजिटिमेट है। ठीक है, तो ठीक है, ये हम DRSC तक आ गए। अब नेक्स्ट चलो, DRSC विल सबमिट बैक द रिपोर्ट। ठीक है, जो DFGs की डिमांड थी वो लोकसभा ने DRSC को दी थी और DRSC कुछ टाइम लेता है। ये वही टाइम है जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर से इवेंचुअली आपका जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें मूव हो जाता है, बिकॉज जो बजट का इम्प्लीमेंटेशन है उसमें टाइम लगता है। राइट, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि बजट आपका इंट्रोड्यूस तो फरवरी में हो जाता है, राइट, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन होते होते वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आता है विच इज़ योर आफ्टर 1 अप्रैल। तो इसी डिले को एड्रेस करने के लिए आपका वोट ऑन अकाउंट ऑफर करा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। राइट, तो यहाँ पे हम वापस आएंगे, जब DRSC वापस आपका सबमिट बैक करता है रिपोर्ट तो उसमें टाइम लगता है। जब लोकसभा ने DRSC को ये बोला कि भाई अब आप ऑडिट करो DFGs को, और जब DRSC वापस अपनी जो रिपोर्ट है लोकसभा में वापस सबमिट करती है विद द कंक्लूजन, तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो इसमें लिखो DRSC विल सबमिट बैक द रिपोर्ट with conclusion of demand for grant DFG from different ministries to Lok Sabha Speaker। ठीक है, तो DRSC अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको सबमिट करती है, लोकसभा के स्पीकर को, और उसके अंदर जो DFGs की जो डिमांड करी गई थी बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज उसका कंक्लूजन होता है कि भाई किसको कितने पैसे देने हैं, कौन जो मिनिस्ट्री जितना अमाउंट मांग रही है क्या वो वैलिड है या नहीं है, ऑल दोज थिंग्स आर कंक्लूडेड। ठीक है, अब DRSC की रिपोर्ट के बेसिस पे आपका सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन takes place on the report
ऑफ DRSC इन लोकसभा। ठीक है, देखो पहला राउंड ऑफ डिस्कशन आपका यहाँ हो गया था जब वो बजट इंट्रोड्यूस हुआ था। ये फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन आपका लोकसभा राज्यसभा दोनों में हुआ था, बट जो सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन है वो आपका सिर्फ लोकसभा के अंदर होगा। ठीक है, एंड दैट टू वंस द DRSC रिपोर्ट इज सबमिटेड। ठीक है, तो ये आपका सेकंड राउंड है। अब जब वेरियस जो DRSC की जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी उसके अंदर जो मिनिस्ट्रीज़ का जितना जो डिमांड था, ठीक है, उसके बेसिस पे जो लोकसभा के अंदर डिस्कशन होगा उसके बेसिस पे आपके वेरियस कट मोशंस विल बी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसके बाद आपका वेरियस कट मोशन will be moved। इसके अंदर आपके पॉलिटी कट मोशन, टोकन, ये क्या क्या डिफाइन करते हैं ये मैं अभी बता दूंगा, बट अभी यहाँ पे लिख लो इकोनॉमी कट मोशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस होते हैं आफ्टर द सेकंड डिस्कशन इन द लोकसभा, क्योंकि कट मोशन के बेसिस पे ही, जैसे मैंने आपको बताया, टोकन कट मोशन में अगर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 10,000 करोड़ मांगे, ठीक है, इनिशियली DRSC की रिपोर्ट में बोला गया कि भाई 8,000 करोड़ हम दे सकते हैं और हमें देने चाहिए बिकॉज जो आस्क और जो रिक्वायरमेंट है वो वैलिड है। अब इसके ऊपर भी आपका अगर आपने उसमें टोकन कट मोशन लगा दिया तो लोकसभा उसमें लेट्स से 500 करोड़ या 1,000 करोड़ और डिडक्ट कर सकती है बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी और विद द डिस्प्लेजर टुवर्ड्स द वर्क। ठीक है, तो उसमें आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ था उसमें और डिडक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ द कट मोशन इन द लोकसभा। ठीक है, तो ये वेरियस कट मोशन और इसका जो इम्पैक्ट है ये हम अभी जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट याद यहाँ रखना कि जो DRSC है ना वो टोटल दे रहा है अराउंड 24 DRSC। ठीक है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ 24 हैं, तो आप सोचो हर एक मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्रीज़ का बाइफिकेशन करने जाओगे ना तो डिपार्टमेंट वाइज या मिनिस्ट्रीज़ वाइज आपका अच्छा खासा अमाउंट है DRSCs का, जो हर चीज़ को ऑडिट करके लोकसभा में प्रेजेंट करता है कि भाई जो डिमांड और आस्क है वो वैलिड है या नहीं। राइट, नाउ कमिंग बैक, वेरियस कट मोशंस इंट्रोड्यूस हो गए। अब उसके बाद क्या रहता है कि आपका जो डिमांड फॉर ग्रांट्स थी उस पर वोट होता है कि DFG of about 20% of major ministry is discussed and voted। ठीक है, अब कट मोशन लगा लगूने के बाद DFGs जो बची कि भाई 8,000 करोड़ थे, DRSC ने सबमिट करी 6,000 करोड़, मतलब सॉरी, अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 10,000 करोड़ मांगा, DRSC ने बोला 8,000 करोड़ दे सकते हैं, उस पर भी कट मोशन लगने के बाद 6,000 करोड़ है। अब उस पर वोट हुई कि भाई डिमांड फॉर ग्रांट जिसने जिस हिसाब से बची है उस पर अप्रूवल है या रिजेक्शन है, तो उस पर वोट होता है। ठीक है, और होता क्या है कि डिमांड फॉर ग्रांट आपका जो मेजर मिनिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, वो आपका जो 20% है वो अलग अलग आपके डिस्कशंस और वोट होते हैं। ठीक है, उस पर अप्रूवल देते हैं। बाकी जो 80% है, ठीक है, उन सबको क्लब करके एक साथ लोकसभा के अंदर पास कर दिया जाता है सो दैट द टाइम कैन बी सेव्ड। राइट, तो इसके अंदर यही सीन है कि 20% ऑफ द मेजर मिनिस्ट्री इज डिस्कस। ठीक है, कि भाई 20% ऑफ द मेजर जो DFG है वो डिस्कशन होकर उस पर वोट करा जाता है। बाकी का 80% जो बचा वो आपका क्लब करके बाकी मिनिस्ट्रीज़ के संग उसको अप्रूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आपका जो DFG है वो DFG ऑफ रिमेनिंग 80% मिनिस्ट्रीज clubbed together and passed by लोकसभा। ठीक है, 20% ऊपर अलग से हुआ मेजर मिनिस्ट्रीज़ का। ठीक है, उस पर वोट होके उसको पास कर दिया गया। बाकी जो 80% मिनिस्ट्रीज़ का DFG है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्लब करके उसको लोकसभा में सीधा पास कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फ्लो था बजट का इन पार्लियामेंट।
ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक प्रॉपरली बता दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका बेसिक जो मैं दोबारा दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। पहला आपका इंट्रोडक्शन है, दूसरा जनरल डिस्कशन है, तीसरा आपका वोट ऑन अकाउंट है, चौथा आपका DFGs को DRSC पे दिया जाता है। DRSC देन सबमिट बैक इट्स फाइनल रिपोर्ट, ठीक है, टू द लोकसभा स्पीकर। देन उसके बाद सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन होता है। सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन के बाद आपके वेरियस कट मोशंस आते हैं, और वेरियस कट मोशंस के बाद आपका 20% जो DFGs और मेजर मिनिस्ट्रीज वो आपका वोट करके पास कर दिया जाता है, और 80% जो बची वो आपकी क्लब टुगेदर इट गॉट क्लब्ड एंड देन इवेंचुअली गेट पास्ड इन लोकसभा, ठीक है। So this is how your bill gets introduced, and this is how the flow of budget happens in parliament, ठीक है। Now next and last topic for the day is your various cut motion, ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे पहला है A, that is your पॉलिसी कट मोशन, ठीक है। देखो लोकसभा के अंदर ये वाला पॉलिसी कट मोशन आपका तब मूव किया जाता है व्हेन जो डिमांड है, जिस चीज़ के लिए उतनी डिमांड करी गई है वो कंसर्निंग हो, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल दूँ तो लेट्स से एग्जांपल है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑल ऑफ अ सडन मांग रही है 2000 करोड़ फॉर मेकिंग सल्फर बॉम्ब, ठीक है। अब इंटरनेशनल लेवल पे सल्फर बॉम्ब का यूज़ और क्रिएशन ना एक तरीके से एक रेड फ्लैग रेस करता है। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2000 करोड़ मांग रहा है कि भाई मुझे सल्फर बॉम्ब बनाना है, तो उस केस के अंदर पॉलिसी कट मोशन इंट्रोड्यूस करा जा सकता है लोकसभा से। लोकसभा कह सकता है कि भाई तुम इतने ज़्यादा पैसा वो भी सल्फर बॉम्ब क्रिएशन के लिए यूज़ कर रहे हो, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे मतलब इट विल नॉट गिव अ वेरी गुड इमेज ऑफ आवर कंट्री, तो उस चीज़ पे वो पॉलिसी कट मोशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लो, लोकसभा मूव्स पॉलिसी कट मोशन व्हेन द रीज़न फॉर विच द ग्रांट इज़ डिमांडेड इज़ हाईली कंसर्निंग, ठीक है। तो रीज़न फॉर विच grant is demanded is highly concerning, ठीक है, ओके। अब इसका एक पॉइंट ये है कि भाई अगर पॉलिसी कट मोशन निकल जाता है, भाई पास हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट को ना रिकन्फर्म करना पड़ता है द कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब इसमें मैं बता देता हूँ, इफ़ पॉलिसी कट मोशन इज पास्ड, तो जो गवर्नमेंट है नीड्स टू रिकन्फर्म, उसको अपनी मेजॉरिटी ना फिर से लोकसभा के अंदर दोबारा बतानी पड़ती है या प्रूव करनी पड़ती है, अदरवाइज वो गवर्नमेंट गिर सकती है, ठीक है। तो इफ़ पॉलिसी कट मोशन इज पास देन द गवर्नमेंट नीड्स टू रिकन्फर्म the confidence motion to prove the popularity, ठीक है। तो पॉलिसी कट मोशन बहुत ही खतरनाक चीज़ है लोकसभा के अंदर। वो जब अगर वोट हो गए, पास हो गया, तो गवर्नमेंट को मेजॉरिटी प्रूव करके दोबारा अपना कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन को अप्रूव कराना या पास कराना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज गवर्नमेंट गिर सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट पॉलिसी कट मोशन, ठीक है। सेकेंड आपका आता है इकोनॉमी कट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहता है, ये इकोनॉमिक कट मोशन तब रेज करा जाता है या जब रेज मतलब वोट करा जाता है जब पर्पस इज फुलफिल्ड बट द डिमांड इज रिड्यूस, ठीक है। कि बॉस जैसे व्हेन पर्पस इज फुलफिल्ड एंड डिमांड इज रिड्यूस्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ मांगे फॉर नरेगा, ठीक है।
ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्ट के अंदर भाई पता है कि जो पर्पस था इसका जो एम्प्लॉयमेंट देने का वो ऑलरेडी अच्छे लेवल पे चल रहा है, बट अब डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्ट मोशन में ये 10,000 करोड़ को रिड्यूस करके 2,000 करोड़ करा जा सकता है। ठीक है, बाय सिंपली स्टेटिंग कि भाई डिमांड अब उतनी ज़्यादा नहीं है, लोगों के पास वैसे भी अपना एम्प्लॉयमेंट होता जा रहा है, तो वो नरेगा के थ्रू काम ढूंढना जो क्वांटिटी है वो उसमें बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो चुका है। राइट, तो लिख लो इसको, पर्पस ऑफ इकोनॉमिक कट इज when the purpose of that demand is fulfilled, मतलब सॉरी इसको कट करके दोबारा लिख लो, when the purpose is fulfilled but the demand is reduced, then economic cut motion is introduced. For example, if 10,000 crore is asked for Narega, then Lok Sabha can move the economic cut motion to reduce the ask from 10,000 crore to 2,000 crore. ठीक है, तीसरा लिख लो, टोकन कट मोशन। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इसका मैं बता चुका हूँ वैसे। लोकसभा मूव्स दिस मोशन टू शो डिस्प्लेजर टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री और फंक्शनरी। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी मिनिस्ट्री जो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स मांग रहा है कि भाई मेरे को 8,000 करोड़ चाहिए कोविड के लिए, और अगर जो अभी तक का जो उन्होंने हैंडलिंग करी जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से लोकसभा अगर इज़ हैविंग डिस्प्लेजर टुवर्ड्स द वर्क आउटपुट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, तो वो 8,000 करोड़ की जगह उसमें 7,000 करोड़ ही देगा और 1,000 करोड़ एज टोकन कट मोशन काट सकता है। ठीक है, अ ट्रिवियल अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द डिमांड फॉर ग्रांट टू हाईलाइट द डिस्प्लेजर। ठीक है, लिख लो, ट्रिवियल अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम डिमांड फॉर ग्रांट टू शो और या हाईलाइट द डिस्प्लेजर। ठीक है, सो ये था कुछ आपका इम्पॉर्टेंट थिंग्स जिसमें हमने फ्लो ऑफ बजट इन पार्लियामेंट डिस्कस करा, एंड देन वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन मोशंस, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस कट मोशंस। ठीक है, पॉलिसी कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन, एंड देन योर टोकन कट मोशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ बुलेटिन पढ़ेंगे। ठीक है, देन विल ऑल्सो डिस्कस वोट ऑन क्रेडिट। ठीक है, FR वेरी इंपॉर्टेंट, FRBM एक्ट 2003। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप में से कई यूजर्स आ रहे हैं बार बार बट दे आर नॉट लाइकिंग और सब्सक्राइबिंग, सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर इट इफ़ यू लाइक इट। ठीक है, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।